नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहि सव्यसाऊणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदों परमानंद में समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद्र मुनि इंद आत्मरसी बानारसी बंदों पद अरविंद। सर्व विशुद्ध द्वार समयसार नाटक, जिसमें अन्य मतों की चर्चा करके स्यादवाद से अनेकांतात्मक वस्तु को साधा जाता है, इसकी चर्चा करी। 46 नंबर छंद तक अपनी चर्चा हो गई थी। अभी कहते हैं कि इन सब चर्चाओं में इन चर्चाओं को विश्राम देना चाहिए। कई लोगों की आदत पड़ जाती है केवल ज्ञानात्मक वर्णन करने की, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते वो चीज़, और निरंतर यही इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, बस ये 24 घंटे इस नए से ऐसा है। तो किस नए से कैसा है, नयों का प्रयोजन वस्तु को समझकर उसकी आत्मा का अनुभव करना था। देखो, पहले तो अन्य मत का परिहार किया, तो ये सब एकांत मत है। फिर वो अन्य मत भी अनेकांत शैली में ग्रहण किए जा सकते हैं, ये कहा, लेकिन वो अनेकांत तो स्यादवाद से। फिर ये कहा कि इन नए जाल में उलझने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े में साबुन इसलिए लगाया जाता है कि धोकर उसको पहना जाए। अब यदि कपड़ा पहनना ही प्रयोजन नहीं है तो फिर साबुन लगाने का प्रयोजन ही क्या हुआ। उसी तरह नए प्रमाण से वस्तु को समझने का प्रयोजन भी तब है कि जब नए प्रमाण से वस्तु को समझकर उसका अनुभव किया जाए। और यदि आत्मा का अनुभव ही नहीं किया तो फिर नए प्रमाण से वस्तु को समझने का लाभ ही क्या है, ऐसा समझना। इसलिए आचार्यों ने निर्विकल्प अनुभव की प्रेरणा देते हैं। लोक में भी ज़्यादा बुद्धिमान लोग सुखी नहीं होते, सच कह रहा हूँ आपको। 2 तरह के लोग होते हैं, एक भावुक और एक बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति सुख नहीं भोग सकता कभी, मतलब कई लोग होते हैं, एक होते बुद्धि प्रधान। तो वो अब जैसे वो डाइनिंग टेबल पर बैठे भोजन करने के लिए, तो उनके दिमाग में यही चलेगा कि इसमें कितनी प्रोटीन है, कितनी विटामिन है, कितना ये है, वो शांति से खा नहीं सकेंगे। कभी कभी बुद्धि कोने में रखनी पड़ती है
ये बात सही है कि नए प्रमाण से वस्तु को समझा जाए, नए प्रमाण से, लेकिन अब 24 घंटे ही नए प्रमाण लगाता रहे तो फिर आत्मा का अनुभव कब करेगा? आत्मा का। इसलिए नए प्रमाण से वस्तु को समझना भी अनिवार्य है और नए प्रमाण के विकल्प तोड़कर आत्मा का अनुभव करना भी अनिवार्य है। स्वयं अमृतचंद्र आचार्य देव ने ऐसे बहुत सारे कलश लिखे एक साथ। एक ने कहता है आत्मा नित्य है, एक ने कहता है अनित्य है, लेकिन जो आत्म संवेदी जीव है वो तो इन दोनों पक्ष, दोनों नयों के पक्षपातों से रहित एक शुद्धात्मा को ग्रहण करता है, ऐसा कहा, नए पक्षों से रहित। अरे और तो और शुद्ध नय के पक्ष को भी तोड़ाया है। शुद्ध नय माने अशुद्ध नय का पक्ष तो तोड़ाया ही है, शुद्ध नय का पक्ष भी तोड़ाया है, छुड़ाया है। क्यों? शुद्ध नय का पक्ष भी छोड़ने योग्य है, इसका अर्थ क्या? फिर से सुनना, अशुद्ध नय का पक्ष भी छुड़ाया है, वो तो बात ही नहीं है, और शुद्ध नय का पक्ष भी छुड़ाया है। तो अशुद्ध नय का पक्ष तो इसलिए छुड़ाया है कि अशुद्ध नय का विषयभूत आत्मा आश्रय करने योग्य नहीं है। अशुद्ध नय का विषय माने देह है, अशुद्ध नय का विषय माने रागी आत्मा, अशुद्ध नय का विषय माने गुण भेद सहित आत्मा। इसका तो पक्ष छोड़ने समझ में आता है, लेकिन शुद्ध नय का पक्ष भी क्यों छुड़ाया है? कि वहाँ शुद्ध नय के पक्ष का अर्थ है कि शुद्ध नय का विकल्प, शुद्ध नय का विकल्प भी स्वयं अशुद्धता से निर्मित है। अमृत का विकल्प स्वयं अमृत स्वरूप है या जहर स्वरूप है? अमृत का विकल्प। निद्रा का विकल्प निद्रा रूप है या जागृति रूप है? बताओ आप। निद्रा का विकल्प स्वयं निद्रा रूप है या जागृति रूप है? कि वो तो जागृति रूप है। निद्रा के काल में तो विकल्प ही नहीं आएगा। आज तक दुनिया में कोई निद्रा का सुख लिख नहीं पाया। निद्रा का सुख, निद्रा के काल में पता ही नहीं है कि किस जाति का सुख होता है। लोक में अलग ही जाति का है। जिस समय गहरी निद्रा आती है व्यक्ति को, उस समय भोजन भी नहीं पाता। व्यक्ति खूब पकवान बने हो घर में अच्छे अच्छे और निद्रा आ रही हो गहरी, तो कहते हमें नहीं खाना, हमें अरे उठो जल्दी, रात तो हमें नहीं खाना बोल दिया ना, हमें नहीं खाना, हमें आराम करना है। निद्रा के समय इतना है। जब लौकिक निद्रा में व्यक्ति को एक अलग जाति का एहसास होता है, जबकि वो मूर्छा है, तो निर्विकल्प उपयोग में कितना आनंद होता होगा। दुनिया के सारे इंद्रिय सुखों में निद्रा सुख को सर्वश्रेष्ठ माना है, निद्रा सुख को। इसलिए बड़े बड़े अफीमची, बड़े बड़े स्मैक पीने वाले, वो बस ये नशा करके सोते हैं, नशा करके। बोले तुम क्या जानो सुख किसे कहती है। और बड़े बड़े बुद्धिमान धन के विकल्प में इधर से उधर सड़कें नापते फिरते हैं और पूरी जिंदगी कभी सुख प्राप्त नहीं होता उनको, कभी जीवन भर, वर्तमान के भविष्य के विकल्प में। इसलिए शुद्ध नय का विकल्प भी स्वयं अशुद्ध स्वरूप है। तो शुद्ध, पहले शुद्ध नय का पक्ष कराया सविकल्प ज्ञान में, फिर शुद्ध नय का विकल्प तोड़कर शुद्ध नय के अनुभूति की बात करी। अनुभूति नय की नहीं है, अनुभूति तो आत्मा की है, लेकिन वो आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय के ज्ञान में आई, इसलिए उसे व्यवहार से शुद्ध नय की अनुभूति कहा जाता है। तो जगत की इच्छा तो जगत का कारण है ही, मोक्ष की इच्छा भी संसार का कारण है, ऐसा कहा। मोक्ष की इच्छा भी संसार स्वरूप है। इसलिए इस निर्विकल्प अनुभव उपयोग की बात करते हैं, निर्विकल्प उपयोग की। 47 नंबर छंद में, नटवाजी विकल्प दशा नहीं अनुभव जो, केवल अनुभव करने को निर्विकल्प उपजो। नटवाजी विकल्प दशा
नाही अनुभव जोग, केवल अनुभव करन को निर्विकल्प उपयोग। क्या कहते हैं देखो, जीव की नट के समान नटवाजी विकल्प दशा। ये विकल्प दशा नटवाजी है, नटवाजी है ये विकल्प दशा पूरी की पूरी। मैं शुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, एक हूँ, अनेक हूँ। अभी तो जीव ऐसे विकल्पों में ही नहीं आया, अभी तो जीव ऐसे विकल्प में ही नहीं आया। अभी तो विकल्प यही चलते हैं कि मैं शरीर वाला हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं असंसारी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। अभी तो यही विकल्प इसको परेशान करते हैं जीव को। तो नटवाजी विकल्प दशा, नाही अनुभव जोग। नटवाजी विकल्प दशा, नाही अनुभव जोग। ये अनुभव के योग्य नहीं है, अनुभव नहीं होता इससे, इसको नटवाजी का। अब जगत के पुण्य पाप को तो फिर क्या कहेंगे, स्थूल विकल्पों को तो क्या कहेंगे। केवल अनुभव करन को निर्विकल्प उपयोग। अनुभव करने के लिए निर्विकल्प उपयोग चाहिए, इसलिए उपयोग का विकल्प स्वयं निर्विकल्प उपयोग का विकल्प भी विकल्पात्मक है। क्या कहा, निर्विकल्प उपयोग का विकल्प भी विकल्पात्मक है। मुझे निर्विकल्प होना है, मुझे निर्विकल्प होना है, ये भी विकल्प को आमंत्रण है। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश में सौगानी जी ये कहते हैं कि ज्ञानी को शुद्धोपयोग का अभिप्राय नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग तो एक समय की पर्याय है। तो जिसने श्रद्धा में, जिसको श्रद्धा में ये प्रतीति हो गई और ज्ञान में जिसको ये निर्णय हो गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मैं शुद्धात्मा हूँ जिसको ये निर्णय हो गया, तो शुद्धात्मा बड़ा है या शुद्धोपयोग बड़ा है? और फिर कोई ये कहे कि मुझे ये निर्णय हो गया मैं शुद्धात्मा हूँ और फिर भी शुद्धोपयोग चाहे, इसका मतलब वो पर्याय दृष्टि है अभी। इसलिए शुद्धोपयोग की इच्छा करने वाले को शुद्धोपयोग उत्पन्न होता ही नहीं, बल्कि अपने को शुद्धात्मा मानने वाले को शुद्धोपयोग स्वयं ही उत्पन्न होता है। जीव की नट के समान उल्टा पुल्टी सविकल्प अवस्था है, वह अनुभव के योग्य नहीं। अनुभव करने योग्य तो उसकी सिर्फ निर्विकल्प अवस्था ही है। निर्विकल्प अवस्था का अनुभव नहीं है, अनुभव आत्मा का कहलाता है, और वो आत्मा का अनुभव निर्विकल्प कहलाता है। उस निर्विकल्पता में आत्मा आ नहीं जाता और निर्विकल्पता आत्मा में चली नहीं जाती, लेकिन जिसको स्वरूप का लक्ष्य होता है उसको ये विकल्प नहीं होता कि मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए वो निर्विकल्प अनुभव कहा जाता है। द्रव्य पर्याय में जाती नहीं है, आता नहीं है, पर्याय द्रव्य में जाती नहीं है। पर्याय में पर्याय का वेदन होता है, लेकिन पर्याय में पर्याय हूँ ऐसा वेदन नहीं होता, पर्याय में द्रव्य हूँ ऐसा वेदन होता है। वेदन पर्याय का और लक्ष्य द्रव्य का। क्या कहा? वेदन पर्याय का और लक्ष्य द्रव्य का। और द्रव्य का लक्ष्य होता है तो द्रव्य का वेदन कहा जाता है, क्योंकि जिस समय निर्विकल्प अनुभव में कोई ज्ञानी स्वरूप का वेदन कर रहे हैं तो उनको ये विकल्प नहीं होता कि हम निर्विकल्पता का वेदन कर रहे हैं, बल्कि उनको ये वेदन होता है कि मैं आत्मा हूँ। ये वेदन भी नहीं होता कि मैं आत्मा का वेदन कर रहा हूँ। ये वेदन हो तो ये पर्याय का वेदन कहलाए। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में गया था ये विषय, बहुत अजब गजब विषय है, निर्विकल्पता का कमाल। निर्विकल्पता असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है, लेकिन निर्विकल्पता स्वयं ये नहीं मानती अपने को कि मैं निर्विकल्प हूं। क्या कहा? निर्विकल्पता स्वयं, निर्विकल्पता के काल में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। निर्विकल्पता कहो, शुद्धोपयोग कहो, ध्यान कहो, आत्मानुभूति कहो, एक ही बात है। तो निर्विकल्पता के काल में इतनी गुण श्रेणी निर्जरा होती है
कि आत्मा को अंतर मुहूर्त निर्विकल्प अवस्था सहन नहीं है। अंतर मुहूर्त निर्विकल्प अवस्था हो जाए इतनी देर में तो केवल ज्ञान हो जाए, वो भी पूरा अंतर मुहूर्त नहीं है, पूरा अंतर मुहूर्त नहीं है। ऐसी निर्विकल्पता का चमत्कार है। चमत्कार निर्विकल्पता का है, लेकिन निर्विकल्पता स्वयं अपने को निर्विकल्पता नहीं मानती। निर्विकल्प अपने को स्वयं ये जानता है कि मैं आत्मा हूं, और उस आत्मा में कि मैं इतना तद्रूप हो जाता है कि आत्मा संबंधी आनंद तो रहता है, लेकिन आत्मा संबंधी विकल्प नहीं रहता। निर्विकल्पता उसी को कहते हैं। आनंद के झरने तो झरते हैं, आनंद तो आता है, लेकिन उस आनंद का विकल्प नहीं होता। कोरा आनंद कहा है इसको, कोरा आनंद, विकल्प रहित आनंद। इसलिए ये बौद्धिक विषय है कि एक ने से आत्मा ऐसा है, एक ने से आत्मा ऐसा है, इसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन केवल नए प्रमाण से वस्तु को समझता ही रहे और कभी निर्विकल्प अनुभव हो ही नहीं, तो बनारसी दास जी कहते हैं नटबाजी है, ये नटबाजी है। ये जीव की नट के समान, तो वो सब ये करे नहीं कि कर लिया अब इसको एक कोने में छोड़ो, हो गया। जब शुद्ध ने से निर्णय कर लिया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो वो उसमें लीन हो गई, तो ये विकल्प ही नहीं रहा। और सच बात तो ये है कि नए प्रमाण शादवाद और अनेकांत का सार ही निर्विकल्पता में है। निर्विकल्प अनुभव ही नहीं हुआ तो अनेकांत शादवाद किस काम का। कई लोग होते हैं जीवन भर, मतलब है दुनिया में सब तरह के लोग हैं, व्यापार ही नहीं कर पाते ढंग से, और कर नहीं पाते, बस पूरी साल निकल जाती है उनको इस चिंतमन में, ऐसा करेंगे तो ये लॉस हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा, अरे आजकल वो बहुत है, मुश्किल है, और कागज़ों पे ही व्यापार हो जाता है और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कर ही नहीं पाती, कदम ही नहीं उठा पाती। इसलिए सबको अपना अपना व्यसन पड़ गया है। किसी को पढ़ने का व्यसन पड़ गया है, किसी को पढ़ाने का व्यसन पड़ गया है, किसी को अब करे क्या, जिंदगी तो है उसको कैसे जिए। तो कर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर आदतें तो वही हैं जो पहले थी। इसकी आदतें सेम वैसी की वैसी हैं, उनमें 1 इंच भी अंतर नहीं आया आदतों में, केवल क्षेत्र बदल जाता है, क्षेत्र बदल जाता है। पहले बुद्धि को लौकिक विद्या में लगाते थे, अब इधर लगाते हैं, लेकिन निर्विकल्पता तो उत्पन्न ही नहीं हुई उसको, जीव को। मुझे एक बात बताओ, किसी को अनुभूति नहीं हुई तो जिसको अपन फिर किस पे खींच रहे हो, फिर जगत को कहने का लाभ ही क्या है जब तुम्हें ये अनुभूति नहीं हुई तो। एक व्यक्ति मरुस्थल में प्यासा मरा और एक व्यक्ति नदी किनारे प्यासा मरा, दोनों में धिक्कारने योग्य ज्यादा कौन है बताओ आप। एक नदी किनारे प्यासा मरा और एक मरुस्थल में प्यासा मरा जहां पानी नहीं था। तो हम जगत के लोगों को ये कहते हैं सुबह से शाम तक, अरे भैया दुनिया संसार में लीन है, ये है, बहुत विपरीत मार्ग है, अनंत संसार है, फलाना है, ढिकाना है, ये है, वो है। ठीक है, चलो हमें तो मिला ना, नदी किनारे प्यासा मरे। इसलिए एक शुद्धात्मा की चर्चा नहीं करके चतुर्गति में रमण करते हैं और एक चर्चा करके चतुर्गति में रमण करते हैं, तो दोनों में दोनों एक जैसे ही रहे ना। आप जानते हो मोहिनी के 70 कूड़ा कूड़ी का बंध किसको होता है? मोहिनी कर्म का 70 कूड़ा कूड़ी सागर का, एक समय के मोह परिणाम का 70 कूड़ा कूड़ी सागर का बंध किसको होता है? दिगंबर धर्म में उत्पन्न होने वाले तीव्र ग्रहित मिथ्या दृष्टि को। नहीं आया समझ में? लिखा है क्लियर, दिगंबर धर्म में, दिगंबर धर्म को पालने वाला तीव्र ग्रहित मिथ्या दृष्टि को 70 कूड़ा कूड़ी मोहिनी का बंध होता है। अन्य मति को 70 कूड़ा कूड़ी मोहिनी का बंध नहीं होता। जैसे एक शेर कितने भी हिरन फाड़ के खाए,
तो भी 5वें नरक से नीचे नहीं जाता। शेर 5वें नरक से नीचे नहीं जाता। और एक मनुष्य एक भी जीव को मारे बिना परिणाम बिगाड़ के 7वें नरक जा सकता है। बात कुछ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपकी? ऐसा भेदभाव क्यों है? कि भेदभाव ये वस्तु स्वरूप में है। जो उस परिसर में ही जन्म नहीं हुआ उसको उस जाति का कर्म बंद नहीं होता। यहाँ तो डेली देव दर्शन करे, जिनवाणी सुने, तत्व ज्ञान सुने, भेद विज्ञान की बात सुने, फिर भी अभेद की अनुभूति ना हो उसको, तो उसको ज़्यादा धिक्कारा है। और समझ लेना, आप कहोगे फिर तो भैया हम छोड़ के पहले जैसे हो जाती, तो मार्ग और अनंत काल के लिए दूर हो गया, फिर तो अवसर ही नहीं रहे, अवसर ही नहीं रहा उसमें। इसलिए ये बात बहुत समझने की है। ज्ञान बाह्य ज्ञान प्रभावना तो बहुत हो रही है और उसका अपन निषेध नहीं कर रहे। पढ़ाई लिखाई तो ऐसे ही होती है, ऐसे ही होगी उसकी, लेकिन जो अनुभूति का मार्ग है वो तो निर्विकल्पता से उत्पन्न होता है। और निर्विकल्पता तब तक जीव को नहीं होती कि जब तक शुद्ध आत्मा का शुद्ध ने के विषय का निर्णय नहीं होता। पहले शुद्ध ने के विषय का निर्णय होता है, फिर शुद्ध ने के विषय का पक्ष आता है, फिर शुद्ध ने के विषय की इतनी रुचि उत्पन्न होती है कि उस शुद्ध ने का विकल्प टूट जाता है और शुद्ध ने का निर्विकल्प अनुभव रह जाता है। 3 चीजें क्या कहा? शुद्ध ने का पक्ष, फिर शुद्ध ने का निर्णय, फिर शुद्ध ने की रुचि। शुद्ध ने की रुचि नहीं, शुद्ध ने के विषय की रुचि। और उस रुचि में विकल्प चला जाता है और कोरा आनंद का आनंद रह जाता है, उसको निर्विकल्प अनुभव का। जैसे एक व्यक्ति थका बहुत हारा थका हो, कहीं से चल के आया हो, तो उसे कुछ नहीं सुहाता, चाहे जैसा बिस्तर हो, चाहे जैसा हो, गहरी निद्रा में सो जाता है। लेकिन निद्रा में सोता है तो निद्रा के गीत गाता है क्या कि मुझे निद्रा में सोना है? लिखता है क्या? किसी को कहता है क्या जरा मुझे निद्रा दिलवा दो? कोई कहता है क्या? देखो, दुनिया में एक निद्रा ऐसी चीज है कि जो किसी के कहने से नहीं आती, किसी के कहने से नहीं आती, किसी के विकल्पों से नहीं आती। ये छोटे बालक होते रात्रि में सोते, दिन में जागते, और माता को रात्रि में निद्रा आती है तो वो कहती सो, वो सोता ही नहीं, वो कहते खूब सो, और दिन में जगाओ तो जगते नहीं है, और रात में सोते हैं। जिस समय निद्रा आती है उस समय निद्रा के काल में निद्रा संबंधी सुख तो है, लेकिन निद्रा संबंधी विकल्प नहीं है। इसलिए क्षुल्लक धर्मदास जी ने आत्मानुभूति के लिए निद्रा का उदाहरण दिया है, निद्रा का उदाहरण दिया है। जैसे कोई व्यक्ति सोता हो तो सोने के लिए थकावट पर्याप्त है, ऐसे ही उपयोग जगत से थक गया हो और उस उपयोग को आत्मा की इतनी महिमा आए कि उपयोग स्वरूप को विषय बनाकर तद्रूप हो जाता है, उसको निर्विकल्प उपयोग कहा। निर्विकल्प उपयोग कहो, निर्विकल्प ध्यान कहो, शुद्धोपयोग कहो, आत्मानुभूति कहो, परम योग कहो, परम समाधि कहो, एक ही बात है। और ये अंतर मुहूर्त रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसी गजब की बात है ये, अजब गजब है ये। उस निर्विकल्प उपयोग के काल में यदि कोई सर पे हथौड़ा भी मारे तो उसका ज्ञान नहीं होता। बाहर में प्रलयंकारी आवाजें आए तो उसका ज्ञान नहीं होता। शेर फाड़ के खा जाए तो वेदन तो बहुत दूर, उसका ज्ञान तक नहीं होता। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, निर्विकल्प उपयोग में पर द्रव्य का बुद्धिपूर्वक ज्ञान नहीं होता। स्थूल पर घटनाओं का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे डॉक्टर बेहोशी की दवा देते हैं, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं, तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है और खूब चीरा फाड़ी करते हैं और ऐसा लगता है जैसे उंगली चला रहे हो, मालूम ही नहीं पड़ता। वैसे ही शुद्धोपयोग के काल में जो उपयोग बाहर था
वो उपयोग स्वरूप में इतना तद्रूप हो जाता है कि बाहर में कुछ भी घटना हुआ करे, हम ये कहते हैं गज कुमार पे भारी कष्ट था, हम ये कह रहे हैं कि आनंद था। यदि कष्ट होता तो केवल ज्ञान नहीं होता। शुद्धोपयोग में कष्ट होता है या आनंद, बताओ। छपक श्रेणी में कष्ट है या आनंद है? अब वो तो अलग अलग शैली है। और ये भारी पीड़ा थी, भारी पीड़ा 5 पांडवों को भयंकर जल रहे थे, अरा वो जैन धर्म का स्वरूप ही नहीं जानती उनको, क्योंकि यदि वो कष्ट का वेदन कर रहे होते तो वो तो आर्त ध्यान कहलाता। आर्त ध्यान में तो उल्टा कर्म बंद होता, केवल ज्ञान कैसे होता? छपक श्रेणी में बढ़ते आनंद का नाम है। क्या कहा? छपक श्रेणी बढ़ते आनंद का नाम है। आनंद बढ़कर अनंत हो जाता है, उसको छपक श्रेणी कहते हैं। और यदि उस निर्विकल्प शुद्धोपयोग के काल, छपक श्रेणी कहो या गहन शुद्धोपयोग कहो एक ही बात है। क्या कहा? छपक श्रेणी कहो या गहन शुद्धोपयोग कहो एक ही बात है। तो गहन शुद्धोपयोग में आनंद आएगा या कष्ट आएगा? आनंद। अब उस समय कोई उपसर्ग कर रहा है बैरी शरीर पर, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, आग जला रहा है, तो यहां तो कह रहे हैं उस शरीर संबंधी कष्ट तो बहुत दूर, उस उपसर्ग का ज्ञान तक नहीं है, ज्ञान तक नहीं है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, ये चौथे गुण स्थानवर्ती के शुद्धोपयोग में लिखा, बाहर में भयंकर शब्दादि हुआ करे उसका भी भान नहीं है, तब मुनिराज के शुद्धोपयोग की तो फिर बात ही क्या है। अंतर्मुहूर्त का काम है, अंतर्मुहूर्त का मोक्ष जाना। ऐसी गजब की घटना है ये, अलौकिक घटना, आनंददायी घटना। अब वो कष्ट तो इसलिए कहते हैं कि लोक में जगत उस पीड़ा को कष्ट कहता है। पारसनाथ पे पत्थर पड़ रहे थे, कष्ट था क्या उनको? वो तो छपक श्रेणी चढ़ रहे थे, तत्काल केवल ज्ञान हो गया उनको। गज कुमार अंतःकृत केवली हो गई, गज कुमार 3 पांडवों को निर्माण हो गया, गुरुदत्त स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। तो कष्ट में केवल ज्ञान होता क्या? अरे निर्विकल्प उपयोग के आनंद की तो क्या बात कहें। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में प्रश्न पूछा, निर्विकल्प उपयोग में कैसा आनंद आता है? तो उदाहरण दिया, ऐसा ही लिए उदाहरण के तौर पर जैसे मोटे गन्ने की पंगोड़ी जो होती है, शेरडी, उसको चूसते जाओ, एक के बाद एक चूसते जाओ, उसमें से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। वैसे ही निर्विकल्प उपयोग के तो आनंद की क्या बात कहें, उसमें से अनंत काल भी निकलने की इच्छा नहीं होती, इच्छा ही नहीं है उस समय। आप जानते हो उपयोग अपनी योग्यता से बाहर आता है, उपयोग इच्छा से बाहर नहीं आता। क्या कहा? उपयोग ना तो इच्छा से अंदर जाता है, उपयोग ना इच्छा से बाहर आता है। ज्ञानी निर्विकल्प अवस्था से सविकल्प अवस्था रूप क्यों होते हैं? इसका कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं है इसका। केवल उत्तर इसका इतना सा है कि उनके अभी उपयोग की इतनी ही स्थिरता है। ऐसा थोड़ी है कि स्वरूप में रहते रहते उपयोग बोर हो जाता है, अरे अब बहुत आनंद ले लिया, चलो बाहर चलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। निर्विकल्प उपयोग अपनी योग्यता से बाहर आता है तो सविकल्प कहलाता है, और सविकल्प उपयोग अपनी योग्यता से अंदर जाता है तब वो निर्विकल्प कहलाता है। ज्ञानी को ना तो निर्विकल्प होने का अभिप्राय है न सविकल्प होने का अभिप्राय है। ज्ञानी को तो एक अभिप्राय है कि हूं तो शुद्धात्मा हूं, और उस शुद्धात्मा के बल से स्वयमेव निर्विकल्प होता है, स्वयमेव निर्विकल्प होता है। ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, ये निर्विकल्प उपयोग का, साधारण बात नहीं है। लेकिन करे क्या, करे क्या? बादाम की खेती करे और कमजोरी में मर जाए बेहोश होके, और डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर कहता है जरा बादाम भिगो कर खिलाया करो इनको, हद हो गई, कर्म फूट गई, ऐसा करके। ऐसे ही शुद्धात्मा के चर्चा का व्यापार करे, शुद्धात्मा दूसरों को पढ़ाए, शुद्धात्मा सुने, और शुद्धात्मा की अनुभूति ना हो जाए, अनुभूति ना हो तो ये तो ऐसी बात हो गई
ऐसी चर्चा हो गई। तो बहुत अजब गजब है। वन जंगलों में मुनिराज बैठे रहते हैं, किसी को किसी से चर्चा करने की फुर्सत नहीं है, किसी को किसी से चर्चा करने की फुर्सत ही नहीं है। दो संत मिले, दो संत बहुत दूर से आ रहे थे, तो लोग सोचे कि आज तो इनका मिलन होगा तो बड़ी भारी चर्चा होगी। तो हजारों उनके अनुयायी, हजारों उनके अनुयायी इकट्ठे हो गए जंगल में। अब दोनों बैठ के आत्मा अनुभव कर रहे हैं। अब कई लोग कह रहे हैं, लो भाई हम तो इतनी दूर से आई तो मुंह फुलाकर बैठ गए। अरे कोई बात है, कुछ तो बोले। अरे भाई साहब कुछ तो बोले, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नहीं, लोग काहे को इकट्ठे कर लिए? फिर उन्होंने कहाँ इकट्ठे किए? उन्होंने कहाँ इकट्ठे किए? क्या बोले, क्या बोले और क्या बुलाए? स्टोपदेश में लिखा कि अज्ञानी को हजारों ज्ञानी मिलकर अज्ञानी नहीं बना सकते, और एक ज्ञानी को हजारों अज्ञानी मिलकर अज्ञानी नहीं बना सकते। इसलिए मैं बचना लाभ से विराम लेता हूँ। इस पूज्य पाद स्वामी कहते हैं, इसलिए मैं बचना लाभ से विराम लेता हूँ। ज्ञानी, सुनना गजब, मैं किसी को मोक्ष मार्ग दिखा सकता हूँ, मैं मोक्ष का मार्ग बता सकता हूँ, इस अभिप्राय से कभी नहीं बोलते। इस अभिप्राय से कभी बोलते ही नहीं है। ये अभिप्राय ज्ञानियों को होता ही नहीं है कि मैं किसी का कल्याण कर सकता हूँ। वो तो करुणा से उनके वचन निकलते हैं। वो उनका ज्ञान ये भी जानता है, उनका ज्ञान ये भी जानता है कि ये अपनी बिना होनहार के नहीं सुधर सकता, इसकी होनहार से इसका कल्याण होगा। ज्ञानी का ज्ञान ये भी जानता है, लेकिन उस समय अस्थिरतावश उनको एक विशेष जाति की विशुद्धि और करुणा आती है। जैसे माँ को बेटे के प्रति करुणा आती है, वैसे ही करुणा से उनके शब्द निकलते हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा, यदि वक्ता में करुणा ना हो तो उसके वचन देशना लब्धि में निमित्त नहीं बनते। क्या कहा? यदि वक्ता में करुणा ना हो तो उसके वचन देशना लब्धि में निमित्त नहीं बनते, देशना लब्धि में निमित्त नहीं बनते। करुणा आती है उसको, तो वो करुणा के कारण उनके शब्द निकलते हैं। वो इसलिए शब्द नहीं निकलते कि मैं इनको समझा दूंगा या ये मेरे समझने से कल्याण कर लेंगे। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए प्रयोजन साधने वाले बहुत कम जीव हैं। तो ये सब पूरी चर्चा करके सठ मत की, छह मत की, अनेकांत की, स्यादवाद की, नए की चर्चा करके बनारसी दास जी ये कहते कि भाई ये सठ मत की चर्चा करना अपना प्रयोजन नहीं, अनेकांत और स्यादवाद की चर्चा करना प्रयोजन नहीं, अकेला नए से वस्तु जानना प्रयोजन नहीं, अकेले नयों के विकल्प अपना प्रयोजन नहीं, बल्कि अपना प्रयोजन तो निर्विकल्प अनुभूति है। ये भी ज्ञान की तरफ से है, निर्विकल्प अनुभूति का कथन देखो लिखा इसमें। और जब तक जीव को निर्विकल्प अनुभव नहीं होता तब तक कहते नटबाजी है, नटबाजी है, कलाएं, कला जैसे होता ना एक सुनो तो आश्चर्य करो, कई जगह मैंने बताई बहुत बड़े बड़े वक्ताओं के बीच में, तो बोले इसका प्रमाण बताओ, तो मैं तो बिना प्रमाण के कोई बात बोलता ही नहीं, और कभी बोल भी जाऊं तो ऐसा कभी नहीं बोलता कि जो कोई मेरे को उसमें शब्द वापस लेने पड़ जाएं, और लेने पड़ जाएं तो लेने भी पड़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। नीति ग्रंथ में आया है, जैसे एक नटनी, सुनना जरा ध्यानपूर्वक, क्या गजब का नहीं नट आया है, जैसे एक नट भरे चौराहे पर अपनी कलाबाजी दिखाकर लोगों के चित्त का मनोरंजन करता है, ये शब्द लिखा, जैसे एक नट भरे चौराहे पर अपना खेल दिखा के लोगों का मनोरंजन करता है, उसमें राजघराने की राजकुमारियां भी उसके नाटक को देखकर तालियां बजाती हैं, बड़े बड़े घर की स्त्रियां, पुराने जमाने का उदाहरण दिया, तालियां बजाती हैं, लेकिन उसका वर्ण नहीं कर लेती। नहीं आया समझ में? समझ में आया? ताली तो बजाएंगी, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका वर्ण कर लेंगी क्या वरमाला डाल के? उसी तरह जिसको आत्म लक्ष्य नहीं है वो ज्ञान को मस्तिष्क की कलाबाजी दिखाकर जगत में थोड़े यश का पात्र तो बनता है, लेकिन उसका मुक्ति बधू वर्ण नहीं कर सकती। ये आया, सुन के आश्चर्य होगा आपको।
ये निर्विकल्प अनुभव बड़ी गजब की चीज है। ये निर्विकल्प अनुभव ऐसी चीज है, इसके आगे तीनों लोग समर्पित हैं। ये दुनिया की सबसे आश्चर्यकारी घटना है। आप जानते हो, सिद्ध भगवान के एक समय के आनंद का वर्णन सिद्ध चक्र विधान में ये लिखा, सिद्ध चक्र विधान के अंदर, कि आज तक जितने शब्द हुए थे भाषा वर्गणा, आज तक भाषा वर्गणा जितनी शब्द रूप परिणमित हुई, शब्द रूप परिणमित हो रही है और भविष्य में शब्द रूप परिणमित होंगी, वो सारी शब्द वर्गणाएं मिलकर उनको अनंत गुनी करो शब्दों को, और वो सब मिलकर सिद्ध भगवान की पर्याय के एक समय के आनंद के अनंतवें भाग का वर्णन अनंत काल में नहीं कर सकते। इतना सिद्धों को आनंद होता है। वो आनंद निर्विकल्पता का तो है ही। आप जानते हो, सिद्धों के निर्विकल्पता का आनंद और चौथे गुण स्थानवर्ती के निर्विकल्पता के आनंद की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर है। क्या कहा? मुनिराज के आनंद में और सिद्ध भगवान के आनंद में क्वालिटी का कोई अंतर नहीं है, क्वांटिटी का अंतर है। एक का आनंद सघन है और एक का आनंद कमजोर है। एक का आनंद अल्प है और एक का आनंद साधी अनंत है। एक का आनंद अभी निर्विकल्प से सविकल्प में आ गए और सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए निर्विकल्प ही रहेंगे, अनंत काल के लिए। ये बहुत साधारण छंद नहीं है, इसमें विचार करना, विचार करना। अरे दुनिया में यदि नींद नहीं होती ना तो लोग डेली हजारों आत्महत्या करते। दुनिया में जितने दुखी जीव हैं, इन लोगों को जिंदा रखने के लिए मोहे नाम के राजा ने निद्रा बनाई है। जैसे आदमी जब दुखी होता, चलो सो जाओ, हर कोई व्यक्ति चलो सो जाओ, चलो सो जाओ, हारा थका आया, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। ये कुदरत ने निद्रा नाम की बीमारी क्या गजब की बनाई है। क्योंकि यदि निद्रा नहीं होती तो माथे के चकनाचूर हो गए होते, ब्रेन हेमरेज हो गए होते, फट गए होते। लोग डेली अर्थियां निकल रही होती हर घर में से, डेली अर्थियां निकल रही होती। वो तो निद्रा ऐसी चीज है कि कुछ देर के लिए इसके दुख को भुला देती है। समझना आपको, निद्रा ऐसे ही ये निर्विकल्प उपयोग योग निद्रा है, जिसमें उपयोग स्वरूप को विषय बनाते हुए सो जाता है और उसमें अनंत आनंद के झरने झरते हैं। लिखा इसको योग सार में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा परमार्थ में, जो जागता परमार्थ में वह सो रहा व्यवहार में। जब तक आत्मानुभूति नहीं है, जब तक आत्मज्ञान नहीं है, सब नटबाजी है, नटबाजी, नटबाजी। क्या गजब है। वक्ताओं तक को संबोधन किया है आचार्यों ने, जिसने कभी जहाज तिराया नहीं और जहाज नाव को समुद्र से हटा के तट पे रख के तैरने का उपदेश दे तो पागल है या नहीं है? अरे तुम क्या कर रहे हो? सब नाव ऐसे चलती है, नाव ऐसे चलती है, नाव में ऐसे हिलो। अरे तुम पागल हो या मूर्ख हो? डालो ना इसमें नाव, फिर करो ना। ये क्या करते हो ऐसे करके? मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ये सारे उपदेश ऐसे ही तो नहीं चल रही कि नाव को समुद्र से निकाल कर उसको सूखे रेत पे रख के जबरदस्ती बेलन घुमा रहे हो उसमें। ऐसा ही तो नहीं हो रहा कहीं। अरे लोक में हर चीज, हर प्रयोग जो होता है वो साइट पे होता है ना जाकर। नक्शा कब तक बनाओगे? ईंट लगाओगे? नहीं लगाओगे? हैं? अरे साहब तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है। काय की तैयारी चल रही है भैया? नक्शा बन रहा है। क्या अगले जन्म तक नक्शा पूरा हो जाएगा? नक्शा अगले जन्म तक पूरा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। उसमें ईंट लगाओ ना। अरे साहब भावना तो बहुत है, वो जो समय पे आएगी तब लगेगी ईंट। तो अभी तो जो का तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है। ये बहन श्री का एक बोल है, भावना उसी की सच्ची होती है जिसका एक देश परिणमन हो। क्या कहा? जिसका एक देश परिणमन हो। तो जिसका जीवन उस शुद्धात्मा की हिलोरे लेता हो,
24 घंटा जिसके ये भावना चलती हो कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, उसको अभीक्षण ज्ञानोपयोग कहा है 16 कारण भावना में, जिसके फल से जीव तीर्थंकर बनता है। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, बंध में, मोक्ष में, यश में, अपयश में, बाहर में, उल्लास में, पुण्य में, पाप में, निंदा में, अभिनंदन में, जिसके 24 घंटे ऐसा चलता है, मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। इसके बल से जीव को शुद्धोपयोग हो जाता है, इसके बल से। इसलिए बाकी सब क्या है? नटबाजी है। ये कह रहे हैं नटबाजी है, नटबाजी। संघों में 500 700 मुनिराज होते हैं। अब पूरे नगर दर्शन करने आता है, जंगलों में नगर दर्शन करने जाते हैं, तो सब लोग एक महाराजों को नमस्कार करते हैं। अब दुनिया के कसाई जीव दुखी तो हैं बेचारे। अब किसी महाराज से ये कहते, प्रभु हमें थोड़ा सुखी होने का मार्ग बताओ। तो ऐसा लिखा ग्रंथों में, एक भी महाराज मुंह से उपदेश नहीं देता, बल्कि कहते आप हमारे आचार्य से चर्चा करें, वो सुखी होने का मार्ग बताएंगे। तो तुम नहीं जानते क्या? कोई के तुम नहीं जानते क्या? अब देखो, हाँ हम नहीं जानते, आप उनसे चर्चा करो, आप उनसे चर्चा करो। अब अभी तो ऐसा युग आ गया, वो कह रहे कि हम मार्ग बताएंगे, लो हमसे चर्चा करो, हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे, आओ हमसे चर्चा करो। हद ही हो गई। क्यों? क्योंकि आचार्य ने हर किसी को उपदेश देने का अधिकार दिया ही नहीं है। उपदेश देने का अधिकार नहीं दिया हर किसी को। वहां संघ में 500 मुनिराज हैं और उपाध्याय एक हैं अकेले। वो कहा कि बाकी सब तुम आत्म कल्याण करो शांति से, और वो उसमें अपने को दीनता भाषित नहीं करते, बल्कि कहते अच्छा हुआ उपदेश देने के कलेश से निपटे, अच्छा है हम उपदेश देने के क्लेश से विरक्त हो गए, अच्छा है आचार्य ने हम पे करुणा की है। और बार बार उपाध्याय प्रतिदिन आचार्य को ये विनती करते कि प्रभु अब तुम कुछ दिन मुझे विश्राम दो और ये पद किसी दूसरे को दो, ऐसा बोलते। ये उपदेश देने का काम मेरे से बंद करो। ऐसे यहाँ ये उपदेश दे रहे हैं उपाध्याय परमेष्ठी, आचार्य संघ की व्यवस्था कर रहे हैं। मालूम पड़ा घंटे बज रहे हैं, एक मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया निर्विकल्प उपयोग में। यह निर्विकल्प उपयोग बहुत चमत्कारिक वस्तु है, लेकिन निर्विकल्पता के आश्रय से नहीं आती। निर्विकल्पता शुद्धात्मा के आश्रय से आती है। निर्विकल्पता में यह विकल्प भी नहीं चलता कि मैं शुद्धात्मा हूं, यह विकल्प नहीं चलता, यह प्रतीति चलती है श्रद्धा संबंधी। और उसमें तद्रूप होकर उपयोग ऐसा समा जाता है कि उपयोग और उपयोगवान में भेद नहीं रहता। क्या कहा? उपयोग और उपयोगवान में भेद नहीं रहता। उपयोग ये भूल जाता है कि मैं उपयोग हूं, वो अपने को शुद्धात्मा ही जानता है। शुद्धात्मा, उसको निर्विकल्प उपयोग कहते हैं। और इसके फल में जीव केवल ज्ञान प्राप्त पाता है, बाकी सब नटगिरी है, ऐसा कह रहे हैं। देखो, जीव की नट के समान उलट पुलटी सविकल्प अवस्था है, वह अनुभव के योग्य नहीं है। मैं नित्य हूँ, मैं अनित्य हूँ, मैं एक हूँ, मैं अनेक हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं स्नेह से ऐसा हूँ, मैं स्नेह से ऐसा हूँ। 84 लाख योनियों में भटका, 84 लाख। अरे कब भटका कर रहे हो? अब बात खत्म करो ना। कोई चक्रवर्ती का लड़का था और चक्रवर्ती इतनी संपदा दे गया था। अब वो भीख मांग रहा था, उसे मालूम नहीं था, लेकिन एक दिन वो चक्रवर्ती को उसको मालूम पड़ गया, तो मैं तो इतने वैभव का स्वामी हूँ। अब सिंहासन पे बैठे बैठे रो रहा है, मैंने भीख मांगी। चुप, भीख मांगी, अब तुम सुख भोगना। अब ये भविष्य की 84 लाख योनियों की रोने की चीज है क्या? अभी सुख भोगना। अरे नहीं, अरे मैंने ऐसा, अरे नरक में मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे तुम्हें मालूम नहीं है मैंने कितनी पीड़ा भोगी, कि तू जा वहीं दोबारा, तेरी बस की नहीं है। अनुभव करने योग्य तो सिर्फ निर्विकल्प अवस्था ही है। देखो भाषा क्या है? अनुभव करने योग्य तो सिर्फ निर्विकल्प अवस्था है। निर्विकल्प अवस्था अनुभव नहीं की जाती, अनुभव तो करा जाता है आत्मा का।
लेकिन जो आत्मा का अनुभव करे उसे निर्विकल्प अवस्था कहते हैं। ऐसा गजब का छंद है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। नटवाजी विकल्प दशा नाही अनुभव जो केवल अनुभव। अब कल आएगा इस छंद में कहेंगे निर्विकल्प उपयोग में समस्त विकल्पों को कैसे छोड़ना चाहिए, नित्य अनित्य, एक अनेक, संसारी मुक्त, ये सब विकल्प ज्ञानी के कैसे त्याग होता है, इसकी चर्चा आएगी। हो गया सब।